हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु हेमारावत। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में देखा था कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्सरी सेक्टर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा जॉब कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया है हमने कि हमारे पास एक लैंड है। उस लैंड में 10 लोग काम कर रहे हैं, पर हमें नीड सिर्फ 5 लोगों की है। जो बाकी के जो लोग हैं 5, वो हमें दिख तो रहा है कि हाँ भाई वो काम कर रहे हैं, बट वो अपना पूरा पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। वो अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हैं। वो तो पूरा पोटेंशियल देने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब ज़रूरत ही 5 लोगों की है तो 10 लोग इसमें क्या पोटेंशियल दे पाएंगे। 5 लोग जितना करेंगे जब भी इतना ही हमें क्रॉप मिल पाएगी, और जब 10 लोग करेंगे जब भी हमें इतनी ही क्रॉप जो है वो मिलेगी। तो अब जो बाकी के जो 5 लोग हैं वो किसके अंडर आएंगे? वो आएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर। अब जो गवर्नमेंट है वो इनको कैसे एम्प्लॉयड कर सकती है? इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड कैसे कर सकती है? अगर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर दे डैम्स और कैनाल का, तो इससे जो ये लोग हैं वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। जब कंस्ट्रक्शन करेगी गवर्नमेंट डैम और कैनाल का, तो उसके लिए किसकी नीड पड़ेगी? उसके लिए नीड पड़ेगी लेबर की। तो लेबर काम करेगी और इससे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होंगे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होगा, अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए डैम और कैनाल का, अगर कंस्ट्रक्शन डैम कैनाल का होता है, इससे गुड इरीगेशन मिल पाएगी फसलों को, जिससे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो फार्मर्स हैं उसको इंडस्ट्री में भेजेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जब मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री में भेजेंगे उस थ्रू द ट्रांसपोर्ट, इससे तीनों सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हो पाएंगे। प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी में भी और टर्सरी सेक्टर में भी लोग जो है वो एम्प्लॉयड हो पाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करा सकती है, कैसे जॉब जो है वो जनरेट कर सकती है। तो इसमें हमने एक डाटा लिया है कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो 48% जो चिल्ड्रन है वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो वर्क करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर, वो बाल मजदूरी करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कि हमारे लॉ के, हमारे कानून के भी खिलाफ़ है। क्योंकि हमारा कानून बोलता है कि हम सबको पढ़ने का अधिकार है। वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनकी एजुकेशन की एक्सपेंसेस जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग जो गरीब होते हैं वो स्कूल नहीं भेज पाते अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल खोल सकती है। इससे 2 प्रॉफिट होंगे। पहला प्रॉफिट कि बच्चे भी जो हैं वो एजुकेटेड होंगे। अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे, बच्चों का डेवलपमेंट होगा तो देश का भी डेवलपमेंट होगा। और दूसरा, जब स्कूल खुलेगा तो उसमें जो टीचर्स हैं, टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, टीचर भी एम्प्लॉयड होंगे, अदर स्टाफ भी एम्प्लॉयड होगा। इससे 2 फ़ायदे। और तीसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है, जब कंस्ट्रक्शन हो, जब स्कूल जब बने तो उनके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर भी जो है वो एम्प्लॉयड होगी। तो इससे 3 प्रॉफिट है। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। दूसरा, अगर जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ सर्विसेज को इंक्रीज़ कर दे तो इससे भी जॉब क्रिएट हो सकती है। इससे जॉब कैसे क्रिएट हो सकती हैं? अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले तो इससे जो लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल सकती है। और जब हॉस्पिटल बनेंगे तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा और डॉक्टर्स को भी फ़ायदा होगा। इससे जॉब क्रिएट होंगी और जब वो बनेंगे उनके लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और इससे जो लेबर को भी वर्क मिल पाएगा। अब थर्ड देखते हैं, अगर गवर्नमेंट टूरिज़्म पे और इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दे तो इससे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हो सकते। अब हम देखेंगे कि जो बैंक्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो एक फार्मर है, उसको अपने लैंड को कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट करने के लिए उसको सीड्स, फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन जो फार्मर है वो पुअर है, वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो क्या करेगा? अब बट उसको तो ज़रूरत है, क्योंकि उसको अपने लैंड को कल्टीवेट करना है। उसके लिए वो पैसे लेने के लिए किसके पास जाएगा? वो जाएगा मनी लैंडर के पास। जब वो मनी लैंडर के पास पैसे उधार लेने के लिए जाएगा, वो लोग उनको हाई इंटरेस्ट पे पैसे देंगे। जब हाई इंटरेस्ट पे पैसे देंगे, अगर बाई चांस उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो तो कर्ज में डूब जाएगा। तो
तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अगर गवर्नमेंट लोकल बैंक को खोल दे, लोकल बैंक खुलवा दे गाँव में, जिससे जो बैंक्स हैं वो लोगों को, वो पुअर फार्मर्स को उधार लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दें, इससे जो पुअर है वो एबल हो जाएगा अपने सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। और इससे लोग जब बैंक खुलेंगी तो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग भी एम्प्लॉयड होंगे और गरीबों का भी फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं नरेगा और मनरेगा 2005। नरेगा मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लोगों को 100 दिन के लिए काम प्रोवाइड करवाती है, गारंटेड काम प्रोवाइड करवाती है। अगर बाई चांस कोई अगर गवर्नमेंट बाई चांस फेल हो जाती है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, काम ना हो कंस्ट्रक्शन का या कुछ और भी काम ना चल रहा हो, तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, यानी कि बेरोज़गारी का भत्ता देती है। ये जो हमारा मनरेगा 2005 है वो हमारे राइट टू वर्क एक्ट का पार्ट है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।